हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम शानदार ज़बरदस्त। हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पूरा एडजेक्टिव कंप्लीट किया था और उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? नया टॉपिक। चलिए देखते हैं कौन सा नया टॉपिक है। हम्म ये देखिएगा, ये आपके सामने टॉपिक है। मिलते हैं इस नए से टॉपिक में। क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है ना। तो आज इस कंफ्यूजन को हम अच्छे से दूर करते हैं, है ना। देखिएगा, काफ़ी लोगों ने मतलब पहले पढ़ा भी होगा और इसमें रिवीजन भी, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस भी देखे होंगे सामने आते हुए एग्जाम्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम उस पे आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि लिटिल और लिटिल डिटर्मिनर्स भी होते हैं। ठीक है, और द लिटिल। ठीक है, और लिटिल क्या होता है, मतलब लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, आ लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, और द लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यू का कहाँ करते हैं, आ फ्यू का और द फ्यू का। तो हम एक एक करके दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर देखिएगा। हम्म, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और बात कर ली जाए। एग्जाम कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? कि जो सीटेट है ना, उसका एग्जाम है ना 8 तारीख को, है ना। 8 फरवरी को है। तो अच्छी ही चल रही होगी। सीडीपी वगैरह है वो, इस बार टॉपिक उसको लैंग्वेज समझ लेना खाली। ठीक है, और कोई इतना ज़्यादा टफ को टॉपिक नहीं, टफ नहीं आता अगर एक बार लैंग्वेज समझ गए ना। सीटेट में पूरा खेल जो है लैंग्वेज का होता है। जो भी और हाँ, मतलब इंग्लिश में भी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए सही, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अगर आप पकड़ गए तो उसे कर ले जाएंगे, क्योंकि सीडीपी में ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में और ज़्यादा सिंपल होते हैं, पर हिंदी में जो लिखे होते हैं वो वही वर्ड थोड़े टफ हो जाते हैं ना। तो तुम्हें क्या, आप हम लोग को क्या करना कि उसमें पहले दोनों आना चाहिए थोड़ा। ठीक है, इंग्लिश जिसको आती है वो थोड़ा आसान से कर ले जाएगा, जिसको हिंदी आती है, हिंदी मतलब अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए हिंदी में। जो वहाँ पे शब्दों का समागम एकदम भंडार होना चाहिए, शब्द भंडार जितना अच्छा है वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वो कर ले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आज हम लोग चलते हैं, ये जो टॉपिक हमने बताया कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आज हम क्वेश्चंस भी लेखें जो देखेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, वही टॉपिक हम वही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो भी वन डे एग्जाम्स में आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वन डे एग्जाम्स उसमें आए हुए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, जो भी साथी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, अ लिटिल, द लिटिल, बिल्कुल जीरो से सीखना है, वो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं लिटिल पे। बात करते हैं किस पे? लिटिल पे। ठीक है, किस पे बात करते हैं? लिटिल पे। लिटिल क्या होता है, लिटिल का यूज किस लिए होता है ये समझिए। जो वर्ड्स के कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो नाउन के अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या आता है? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है दोस्त, अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंट, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, कांट बी काउंट। ठीक है, जिसे गिना ना जा सके, है ना, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको मतलब गिन ही नहीं सकते हैं। तो जैसे मिल्क है, क्या है? मिल्क है, बाटर है, टाइम है, मनी है, शुगर है। तो ये है अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या? इसको सिर्फ मेजरमेंट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मेजरमेंट। ठीक है ना, इसकी मतलब उसको वेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वेट। ठीक है, तो ये इसकी एक इकाइयाँ होती हैं, उसको उसी से मेजर करते हैं। ठीक, तो उससे कर सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल इसीलिए होता है। टाइम, इसको भी मेजरमेंट, टाइम, सेकेंड, मिनट। ठीक है, इसकी एक यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। ठीक, इसलिए ये अनकाउंटेबल होता है। मनी, हाँ मनी, अब यहाँ पे मनी की बात हुई तो अगर रुपी की बात की जाए, रुपी, ठीक है, रुपीज, ये काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन।
ठीक है। और यहीं पे अगर मनी की बात की जाए, क्या चीज़, मनी की, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इतना आप लोग समझते होंगे, ठीक है। शुगर है ना, ये क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि 1 चम्मच चीनी डाल दो चाय में या दूध में, ठीक है, 2 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच डाल दो। तो ये जो है ना, इसको मतलब हम लोग वैसे ही खाली अनुमान लगा के, जो भी साइंटिफिक यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक यूनिट्स हैं और यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके द्वारा इनको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, नापा जाता है। तो इसलिए ये भी, इसलिए भी इनको अनकाउंटेबल सीरीज में ले आते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है ना दोस्त, चलो बढ़ते हैं आगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया ना, अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं, उसी के साथ यूज किए जाते हैं, सॉरी, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब हम एक एक करके समझेंगे, लिटिल कहाँ यूज होता है, अ लिटिल कहाँ यूज होता है और द लिटिल, आहिस्ता से समझना है, ठीक है दोस्त। चलिए पहले हम देखते हैं इसको। यहाँ पे आइए, लिटिल क्या करता है, निगेटिव मीनिंग, क्या करता है, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, क्या चीज, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, समझिएगा, इसका मतलब है हार्डली एनी, हार्डली, मुश्किल से, मतलब कुछ, ठीक है, हार्डली एनी। तो इसका मतलब क्या है, ये समझिए, बहुत कम, क्या होता है, बहुत कम या लगभग नहीं, लिख सकते हैं हम इसको। कहाँ पे यूज होता है, बहुत कम, बहुत कम, अथवा लगभग नहीं, लगभग नहीं, ठीक है, या ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। तो इसमें क्या है, समझिएगा, लिटिल, हार्डली एनी, ठीक, लगभग मतलब ना के बराबर, क्या कह सकते हैं इसको, अथवा ना के बराबर, ना के बराबर। चलिए, अब हमने हिंदी में इतना मतलब समझ लिया इसको, ठीक है। इसका देखिए, हार्डली एनी मीन्स ऑलमोस्ट नो, ठीक है। तो इसका दोनों का अर्थ हो गया ना। ये लिटिल का अर्थ है, किसका, लिटिल, सिर्फ ये लिटिल की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, लिटिल की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आइए, सोज लैक और इनसफिशियंसी, मतलब क्या है, कमी या इनसफिशियंसी, अपर्याप्त, क्या होता है, अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त नहीं, जितना भी है, ठीक है, अपर्याप्त, ठीक है दोस्त। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, लिटिल के साथ क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है, लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखना इस चीज़, आप लोगों को ये नोटिस कर लेना है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा इसके साथ क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है, ये हमेशा नोट, मतलब माइंड में आप जो है इसको बिठा के रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ही हैज़ लिटिल मनी, क्या होता है, ही हैज़ लिटिल मनी। तो मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, यानी कि ही इज ऑलमोस्ट पुअर, मतलब लगभग वो गरीब ही है, बिल्कुल कैसा है, गरीब है। तो मान सकते हैं क्या है, ही इज पुअर, ऑलमोस्ट पुअर कह सकते हैं, या ही इज, भाई जो गरीब होता है वो गरीब ही होता है, ही इज पुअर, पुअर, ठीक है, वो गरीब ही है लगभग, ठीक है, मतलब अब ये बताओ, गरीब है तो वो पूरा ही गरीब होगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे क्या है, ना के बराबर, लगभग उसके पास ना के बराबर पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, देयर इज लिटिल वाटर। तो जो बोतल में, जैसे ये बोतल बनी है, क्या बनी है, बोतल है, ठीक है। आप लोग जो है, हमारी तो बन गई बोतल ऐसी, आप लोग जो है समझ लेना। तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर पानी है, कितना है, 1 लीटर, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर है। तो यहाँ पे लगभग कितना, 1 ग्राम बचा हुआ है, क्या है, 1 ग्राम कह सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, लिटिल, लिटिल वाटर, क्या है, लिटिल वाटर, क्या है, लिटिल वाटर, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे समझ गए ना, लगभग ना के, बोतल में पानी है ही नहीं, वही लगभग बोतल में लगा हुआ रह जाता ना, वही ना के बराबर, ठीक है ना। कोई अगर पानी मांगे तो उसे प्यास लगी है, ऐसे समझिए, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई आपके पास बैठा है, ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे उसने ये कहा कि भैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा, मतलब मुझे पानी चाहिए, तो
आप क्या कहेंगे, मतलब आपके पास पानी, मतलब खुद भी आप प्यासे हैं, ठीक है, और पानी कितना है, जरा सा है, ठीक है, एक घूंट भी नहीं है ना। तो एक घूंट भी नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे बताओ, एक घूंट पानी नहीं पीने, मतलब उसको आप यही कर देंगे, ये बोल देंगे ना कि मतलब आई हैव लिटिल वाटर इन माई बोतल, ठीक है, इन द बोतल आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आप उसे देंगे ना, नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास खुद के पीने लायक है नहीं, तो उसे क्या देंगे, है ना। तो इसमें जो है थोड़ा लॉजिक यही है, ठीक है, समझ सकते हैं इसको। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिटिल का मीन्स क्या है ना, कौन सा मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। तो दोस्त ये देखिए अगला क्वेश्चन, आई हैव लिटिल टाइम टू हेल्प यू, ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय है, किस मतलब जरा सा समय है हेल्प करने के लिए, ठीक है, मतलब लगभग नहीं है, तो ये कहाँ पे, ऑलमोस्ट नथिंग टाइम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब नथिंग नहीं कह सकते, नो टाइम, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखिए, मतलब उसके पास बिल्कुल भी टाइम, वो तुम्हारी मदद करने यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, ही इज अनेबल टू हेल्प यू, मतलब वो तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता है, ठीक है, अनेबल है, तो वहां पे उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो निकल रहा है मेरे, उसने सीधे चलते चलते कहा भाई मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ये अर्थ है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत हो इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। इतना आपको समझ, लिटिल समझ में आ गया, लिटिल का मतलब क्या है, एक एक करके मतलब हमें ये जो है देख लेना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा याद रखना कि इसके साथ आता है, किसके साथ, लिटिल के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हाँ 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 हाँ, आ लिटिल पे आते हैं, किस पे आते हैं, आ लिटिल, देखिएगा यहाँ पे समझिए, आ लिटिल का अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा, देखो, मीन्स इसका मतलब क्या है, सम या स्मॉल अमाउंट, या यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंस, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस निकलेगा, हाँ ये देखो लिखा है पॉजिटिव सेंस, ठीक है ना, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, क्या करता है। तो यहाँ पे क्या है समझिए, स्ट्रक्चर पहले होप, सोज होप और सफिशियंसी, मतलब यहाँ पे क्या है देखिए, हम कह सकते हैं कि जैसे वो मदद करना चाहता है, अभी मैंने क्या बताया था पिछले सेंटेंस में, बताइए, देखिए, देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया, आई हैव लिटिल टाइम टू हेल्प यू, तो आई हैव अ लिटिल टाइम लिखते हैं अगर, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, वो जा रहा है, ठीक है, तो आपने उससे हेल्प मांगी, तो उसने ये कहा कि मेरे पास 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट, आपने वहाँ पे लिटिल मतलब जितना भी उसके पास टाइम बचा है वो उतना पर्याप्त है, उसकी आपकी हेल्प भी हो जाएगी उससे, तो आपको हेल्प चाहिए तो इतना टाइम वो है दे सकता है आपको, ठीक है, और आपकी इतने में हेल्प भी हो जाएगी। तो बात समझ गए, लिटिल यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे ये सेंस पॉजिटिव निकलेगा कि वो आपकी हेल्प करने के लायक है, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या था लिटिल में, वो उसके पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल चलते चलते कह रहा था भाई मेरे पास टाइम नहीं है ना, समझ गए ना। यहाँ पे आ लिटिल वाटर इन द बोतल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आ लिटिल अगर हमने कर दिया तो वो आपकी प्यास बुझा सकता है, बात समझ रहे हो, मतलब इतना पानी है कि 2 घूंट दे सकता है, तो आपका गला सूख रहा है तो काम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगली स्टेशन पे ले सकते हैं बोतल, ठीक है ना। तो इतना आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको कि आ लिटिल और द लिटिल में, सॉरी, आ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ कि इसका अर्थ क्या है, थोड़ी सी मात्रा, लेकिन पर्याप्त, लिख लो, थोड़ी सी मात्रा, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी मात्रा, लेकिन कैसी है, पर्याप्त, लेकिन पर्याप्त, समझे क्या भाई लोग, समझे क्या, है ना, वही, तो थोड़ी सी मात्रा लेकिन कैसी है, पर्याप्त है, ठीक है दोस्त। और इसे हम कह सकते हैं इनफ अथवा सम, ठीक है, इनफ, ये वर्ड दो याद रखना, ठीक है, मीन्स सम और इनफ, ठीक है।
यहाँ पे क्या है देखो, आ लिटिल, ये देखो, हाँ स्ट्रक्चर याद रखना हमेशा, आल जित जहाँ पे लिटिल आ जाए ना तो वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। क्या रहेगा, हमने क्या कहा था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ अ लिटिल मनी, तो ही हैज़ अ लिटिल मनी, देखिएगा, तो उसके पास पैसा है, मतलब उसके पास धन है। और हाँ याद रखना ये अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, ठीक है। टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आता है, किससे आता है, मिडिल क्लास, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, मिडिल क्लास फैमिली, समझ गए ना, ये सबसे अच्छा है। देखो, एक होता है पुअर, ठीक है, एक होता है मिडिल क्लास, ऐसे समझ लो। हाँ मैं आ लिटिल द लिटिल में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। देखो, इंडिया की मतलब जो है पॉपुलेशन है, मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बता सकता हूँ। पहले क्या होते हैं, सबसे ऊपर रिच, कैसे होते हैं, रिच पीपल या रिचेस्ट, ठीक है, रिच। फिर क्या आते हैं, मिडिल क्लास, क्या आते हैं, मिडिल क्लास। और फिर कौन आते हैं, पुअर। क्या आपको पता है, जो इंडिया का 40% धन है, ठीक है ना, वो 5% रिच के पास है, किसके पास है, अमीर सिर्फ 5% है इंडिया में, कितने हैं, 5%, ठीक है। तो समझ लीजिए आप, 5% लोगों के पास 40% पैसा है, कैसा है, 40%, मतलब 5% लोग हैं, 95 अभी बाकी हैं, और पैसा बचा है 60%। तो आपको अभी इधर भी बांटना है, इधर भी बांटना है, दो क्लासेस बची हैं। और रिच बहुत कम है, कितने हैं, 5% हैं सिर्फ, और उनके पास कितना पैसा है, 40%, ठीक है ना, टोटल वेल्थ का इंडिया की। तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए आएगा क्या, लिटिल, इसके लिए आ लिटिल, ठीक है ना, क्या आएगा, आ लिटिल, और इसके लिए द लिटिल, ऐसे समझ लो, ठीक है। सबसे हमने अच्छा एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो अभी क्या है, नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है पर्याप्त है। खुश हैं भैया, जीवन काटते हैं मिडिल क्लास के लोग, वो सही बात है, रियलिटी है ये। जी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सिर्फ अपना जीवन ही यापन कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है। और वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना मतलब अपनी इच्छाएं, जो छोटी छोटी इच्छाएं नहीं कहते हैं, मुझे एक बुलेट लेनी है, मुझे थार लेनी है ना, बच्चों के लिए जीवन, मतलब वो थोड़ा उनका भी भविष्य देखना है, तो उसमें ही इसकी जिंदगी गुजर जाती है। गरीब तो बेचारा गरीब है, उसका कुछ कहना ही क्या है, वो तो कॉमन में आ जाते हैं ना। तो ठीक है, फिलहाल अ, आपने बजट देखा होगा ना, कर्जा, डेफिसिट देखा, डेफिसिट, इंडिया का बजट आया है, देखा बजट, इसको एक बार देखना जाके, आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब अब सरकार क्या करती है, आ, इतना 21% वो पिछली बार वाला था, तो 20% ही, 20% पैसा ब्याज में चला गया, ठीक है। 21% आया और 20% ब्याज में चला गया, इंटरेस्ट में। समझ रहे हैं आप लोग, इतनी कंडीशन खराब हो रखी है सरकार में कि आप जो है कह नहीं सकते, ये समझिए। क्योंकि ये बताइए, कर्जा देखिए, कर्जा बना ही रहता है, हर बार जितनी बार बजट आया है, वो ये समझिए लगभग 3 4 5 से 6 बार, जब से गवर्नमेंट जो है, आप समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो कर्जा ही चल रहा है। क्या चल रहा है, मतलब जो बजट है वो डेफिसिट में ही जाता है, सरप्लस में नहीं जाता है। कर मतलब जो बजट आता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक तो सरप्लस होता है, सरप्लस, ठीक है, एक होता है डेफिसिट, डेफिसिट, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, डेफिसिट। तो ये एक तो सरप्लस, सरप्लस में तो कभी रहा ही नहीं है। जैसे चाइना क्या करता है हमारे साथ, व्यापार में सरप्लस रहता है, हाँ, तो सरप्लस में तो कभी बजट आया ही नहीं है। तो कर्जा लेना ही पड़ता, मतलब अगला जो है, अगले बजट, मतलब जैसे किसी को, मतलब किसी टॉपिक पे खर्च करना है, डिफेंस पे खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, तो उसमें तो ये समझिए कर्जा ही लेना पड़ता है, पहले से ही सरकार लेके बैठती है। अब ये जो डेफिसिट होता है वो दिखाते नहीं है बजट में, देखना
मतलब ये सरकार जो है, मतलब कोई भी हो, ठीक है, वो दिखाती नहीं है, वो सिर्फ ये दिखाती है कि इतना बजट हम मतलब रक्षा पे खर्च किया है, इतना इस पे खर्च किया है, इतना इस पे, और अगली बार इतना बढ़ गया है। वो जितना बढ़ा के देते हैं वो कर्जा होता है, क्या होता है, कर्जा। ठीक है ना। तो समझ सकते हैं इस चीज़ को आप, क्या कंडीशन हो रखी है। इस पे जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए कोई नहीं, अ, होता है भाई, डेवलपिंग कंट्री हैं हम लोग, है ना। तो मैं इतने इस पे टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जो है ये बहुत दिक्कत की बात है। हम लोग को समझना चाहिए ना कि भाई इतनी कंडीशन अगर ख़राब होगी, अ, तो ना तो एजुकेशन सही हो पाएगी, ऐसे देश की हालत जो है बस बद से बदतर होती जाएगी ना। अगर कोई सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि किस पे हमें नियम बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से पैसा आना चाहिए, हो ही नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जो है सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं, फिर भी नहीं, मतलब पता नहीं कैसे, क्या क्या ही कहा जाए, है ना। तो ये जो है कंडीशन अगर ऐसी ही चलती रही तो आप समझ सकते हैं इंडिया कहाँ जा सकता है। तो देखा जाएगा भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे, अपना लिटिल बढ़ते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास वाला है, ये याद रखना, ठीक है दोस्त। प्लीज अ लिटिल शुगर, तो चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, मतलब उसमें पहले से पड़ी हुई थी। या तो कोई शुगर फ्री टी पीता हो, मतलब चाय जो है शुगर फ्री, मतलब ज़्यादा नहीं चाय चीनी, चीनी डालता होगा, ठीक है, थोड़ी सी चाय, सॉरी चीनी, ठीक है ना, थोड़ी सी शुगर डाल लेता होगा, 1 चम्मच डाल दो खाली मेरी कप में, काम हो जाएगा उतने में थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अर्थ ये हुआ है। या जो ज़्यादा चीनी पड़ी हुई चाय पीता है, मतलब शुगर ज़्यादा हो जिसमें, तो वो क्या करेगा, भाई मेरे में कम लग रही है, मेरे में और बढ़ा दो, है ना। तो उसमें क्या है, वो भी तो मतलब यहाँ पे सेंस निकाल सकते हैं, डबल सेंस निकाल सकते हैं ना। तो प्लीज़ एड अ लिटिल शुगर टू द टी, तो जो ज़्यादा पीता है, मतलब शुगर को ऐड करके, तो उसे थोड़ी और चाहिए, है ना। तो वहाँ पे भी आ लिटिल हो जाएगा। और जो जो है शुगर फ्री टी पीता होगा, वो थोड़ी सी उसे चाहिए होगी, ठीक है ना। समझ गए ना आप। तो दोनों पॉइंट समझ में आया, आ लिटिल। अब आते हैं हम लोग दा पे। द लिटिल क्या है देखिएगा। चलिए, हमने इतना समझ लिया, ठीक है दोस्त। इतना जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, देखिएगा, द लिटिल मतलब क्या होता है, जितना भी है वो जो थोड़ी सी मात्रा है वो पूरी, मतलब डेफिनिट, ऐसे कह सकते हैं, डेफिनिट सेंस लिखा है। मतलब इससे क्या कह सकते हैं, डेफिनिट सेंस, यानी कि हिंदी में लिख लो, जो थोड़ा सा है, थोड़ी सी मात्रा है, वो वह पूरी, पूरी की पूरी, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है, क्या करता है, पॉजिटिव सेंस। जैसे देखिए, इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंस करता है कन्वे, तो डेफिनिट या स्पेसिफिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेफिनिट अथवा स्पेसिफिक या पॉजिटिव, ठीक है। तो मीन्स क्या है, स्मॉल अमाउंट, क्या है, द स्मॉल अमाउंट, ये यहाँ पे डेफिनेट होता है, दैट इज देयर स्पेसिफिक। इम्फेसाइज क्या करता है, होल ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी, क्या करता है, होल ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी। तो जैसे थोड़ी सी मात्रा है, ठीक है, वो पूरी पूरी। जैसे हम कहते हैं आपके पास कितने हैं, मान लो एक मुट्ठी राइस है, मतलब इतने राइस हैं, क्या है, राइस। मान लो 100 ग्राम है, कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम है, ठीक है, ये पूरे का पूरा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, स्पेसिफिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक, मतलब आपके पास एक मुट्ठी या 100 ग्राम क्या है, राइस है। तो 100 ग्राम राइस है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, पूरे के पूरे चाहिए, ठीक है, अभी जितना है उतना पूरा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं मेरे पास 1 kg गोल्ड है, क्या है, 1 kg गोल्ड है, तो उसमें क्या है, ये पूरे का पूरा चाहिए, ठीक है ना, ये पूरे की पूरी क्वांटिटी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक और डेफिनिट हो जाएगा, समझ गया ना आप। इसमें आप मतलब ये माइंड में याद रखना हमेशा, कि जो है कहाँ पे क्या, आ लिटिल कहाँ पे, द लिटिल, और लिटिल कहाँ पे आता है, ठीक है। तो द लिटिल, और इसके साथ क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा याद रखना, मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये डिटर्मिनर होते हैं, पहली बात तो ये है, इसको ध्यान रखना। तो द लिटिल मनी, मनी ही हैड बाज स्टोलन, ठीक है। तो जिसका वो है उसका चोरी हो गया, क्या हो गया, ये देखो,
ये पैसिव फॉर्म लिखी है, क्या लिखी है, पैसिव फॉर्म, ठीक है। ही हैड वाज स्टोलन। ठीक है दोस्त। अगला, ही स्पेंट द लिटिल टाइम, ही स्पेंट द लिटिल टाइम, द लिटिल टाइम मतलब स्टोलन, जितना भी पैसा था वो सब। अब ये बताओ चोर को तो आपकी पर्स मिल जाएगी, आपके पर्स में 3,000 रुपये रखे हैं, ठीक है ना। मान मतलब पैसों की अभी बात नहीं हो रही है ना, जितना भी था, ठीक है, क्योंकि वो काउंटेबल में आ जाएगा। तो मैं मनी की बात कर रहा हूँ, जितना भी आपके घर पे पैसा था, मान लो 1 करोड़, दो, नहीं 1 करोड़, मिडिल क्लास, ठीक है। तो जितना भी पैसा था आपके पास, तो वो क्या होगा, वो सब चोरी करके ले गए चोर। क्या हुआ, जितना भी उनको मिला सब, मतलब आपके पास था थोड़ा, ठीक है, लेकिन उनको क्या किया, सब ही ले गए, वो पूरा ले गए, ठीक, उतना ही था आपके पास, ठीक है ना, गरीबी हालत में। तो इतना जो है, आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए कोई नहीं, आगे। ये आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे होता है, ठीक है। जितना भी था वो डेफिनेट, मतलब उसके चोरों के लिए डेफिनेट था, वो ले गया, ठीक है। डेफिनेट, द लिटिल टाइम सी हैड विद हर फैमिली, सी स्पेंट द लिटिल टाइम सी हैड विद हर फैमिली। तो उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम व्यतीत किया, जिसके पास, उसके पास जितना भी टाइम था। मान लो शाम को वो मतलब ड्यूटी से आए आई, ठीक है, 8 आवर की ड्यूटी करके, ठीक है, उसके पास 2 आवर बचे हैं। तो जितना भी 2 आवर का टाइम था, तो उसने वो स्पेंड कर दिया अपने फैमिली के साथ, ठीक है, उनके साथ एंजॉय किया, मस्ती की, ठीक है ना, उनके साथ बातचीत की, ठीक है दोस्त। तो इतना जो है उसने इस पे जो है 8 आवर की ड्यूटी के बाद, ये जो है आप उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है, 2 आवर। मतलब उसके पास 2 आवर बचे थे, कितने बचे थे, 2 आवर, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आगे। ही वेस्टेड द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। तो उसने खराब कर दिया, ठीक है, उसका खराब हो गया वो पानी जो है, जितना भी बोतल में बचा हुआ था, आधी बोतल बची थी या थोड़ी जितनी थी, उतना वो सब कुछ खराब कर दिया, उसने वेस्ट कर दिया। वो यूज के लायक था, ये यूज करने के लायक था, यूज के लायक या पीने लायक, जितना भी था, आपकी प्यास बुझ सकती थी, है ना, गला जो है भीग सकता था, तो उतना जो है उसने क्या किया, वेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्त। तो आप समझ समझ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एक पेज ले लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं इसको, ठीक है दोस्त। अभी हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्त, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, लिटिल, a little, the little, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखिए एक बार, यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, या हार्डली एनी, हार्डली मुश्किल से, ठीक है, ना के बराबर, ठीक। आ लिटिल, आ लिटिल को क्या कर सकते हैं बताइए, इंग्लिश में क्या क्या लिख सकते हैं, जितना भी है वो बचा हुआ पूरा, इनफ, इनफ, ENOUGH, ठीक है, जितना भी आपके साथ जितना भी, या ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग, रिमेनिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्या, द लिटिल क्या है, इनफ, मतलब अब क्या है, लास्ट वाला, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब जितना भी बचा हुआ है उस पूरा पूरा, या होल, होल क्वांटिटी इन रिमेनिंग, या फ्रॉम रिमेनिंग, ठीक है, मतलब बचा हुआ, टू रिमेन्स, ऐसे लिख सकते हैं, रिमेन्स, बचे हुए से, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया आपको, ये क्या करता है, निगेटिव सेंस कन्वे करता है, क्या चीज़, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ये करता है निगेटिव सेंस कन्वे, यहाँ पे लिख लीजिए, ये करता है निगेटिव सेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस करता है, क्या करता है,
पॉजिटिव सेंस, ठीक है, ये भी पॉजिटिव सेंस, ठीक है। ऊपर वाला क्या करता है, निगेटिव सेंस, और इन दोनों को क्या करते हैं, निगेटिव मतलब पॉजिटिव सेंस में सेंस कन्वे करता है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना हम लोग का हो गया, ठीक है दोस्त। चलो भाई बढ़ता हूँ आगे। आइए, चलिए आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, अभी लिटिल के हैं ना। देख लेता हूँ मैं, क्योंकि जो है एक एक करके पढ़ते हैं ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अभी लिटिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें फिल करना है। चलिए ये आपके साथ, पहले ऐसा करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले सबको, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब आया आपके सामने टॉपिक फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त बताइएगा, आपके सामने है अ, ये फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, पहली बात तो ये है, ये किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है, एकदम बढ़िया से। जैसे बुक्स होता है, जो भी काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स, कैन बी काउंट, जैसे लिख सकते हैं हम, कैन बी काउंट, जिसे गिना जा सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी काउंट या, ठीक है। जैसे अब पहला हम पढ़ेंगे क्या, फ्यू, ये भी सेम है बिल्कुल लिटिल की तरह, मतलब लगभग ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, ठीक है, नो। तो जितने भी नंबर हैं, जैसे मैं कह दूं मेरे पास जितना रुपया था लगभग नहीं बचा है, मैंने जेब अभी अपनी नहीं देखी है ना, तो सारे खर्च मैं मतलब गया बाजार में, ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि भाई, बच्चों ने कहा पैसे दीजिए, ठीक है, और किसी ने भी दोस्त ने कह दिया कि पैसे दीजिए मुझे, तो आपने कहा, मैंने क्या, हमने ये कह दिया कि आई हैव फ्यू मन रुपी, आई हैव फ्यू रुपीज। तो मतलब क्या है, फ्यू मतलब क्या है, लगभग नहीं। तो जितने भी ये मान लो एक भी हो, कोई पता नहीं कितने हैं, जितने आपने मांगे उतने उतने में काम नहीं चल पाएगा। जैसे जितने भी मांगे हैं उसको 5 रुपए की ज़रूरत है या 50 की ज़रूरत है, मेरे पास 1 रुपया है या 10 है, ठीक है, तो ये जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट नो, आप समझ सकते हैं ना। उसके उसे नीड कितने की है, नीड, बट आई हैव 1 रुपीज़, हैव इतना, मेरे पास कितना है, 1 रुपए, तो उसकी इतने में काम तो चल नहीं पाएगा ना, तो ये ना के बराबर है, क्या है, तो अब मैं उससे मना कर सकता हूँ कि वहाँ पे है क्या आएगा, फ्यू आएगा, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स नॉट मैनी, बहुत सारे नहीं, बहुत कम, हार्डली एनी, शॉर्टेज बहुत शॉर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, मना कर सकते हैं सीधे, यहाँ पे देखो सीधा आप याद रखना, डिसअपॉइंटमेंट। बात समझ में आई आपको, ठीक है ना दोस्त, इतना आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जिसे गिन सकते, जो एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, सिंगुलर के साथ नहीं, प्लूरल काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना ये। अगला, जैसे यहाँ पे क्या है, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, उसके पास मतलब बहुत कम फ्रेंड्स हैं। अब इसने किसी से तुलना कर दी, जैसे मैंने कहा कोई मेरे दोस्त हैं, ठीक है, एक ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसने कहा आई हैव, दूसरे ने क्या कहा, तो पहले ने ये कहा कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, तो दूसरे ने क्या कहा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो पहले वाले के पास तो बहुत थे, तो उसने कहा मेरे पास नहीं, मैं मतलब दोस्ती वोस्ती कोई ज़्यादा वो नहीं, ठीक है, तो उसने कह दिया। तो वहाँ पे क्या कहेगा दूसरा वाला, ये फर्स्ट ने कह दिया उसके पास मैनी बहुत सारे थे, सेकंड वाले के नहीं थे, तो मतलब कम थे, तो उसके मतलब इसके तुलना में बहुत कम थे, इसके पास 100 थे, इसके पास एक एक आध थे, कितने थे, एक दो, तो ये ना के बराबर है, तो वो सीधे यही कहेगा भाई मेरे पास मेरे दोस्त नहीं है ना, ठीक है, इतने जितने भी हैं लेकिन वफादार हैं, ठीक है, मतलब 2 हैं तो वफादार हैं, 100 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, तो बहुत कम, मतलब सब फेल ही हो गए, मान लो 1,000 स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते थे, उसमें से 997 लोग पास हो गए, फेल हो गए, क्या हुआ, फेल हो गए, अब बचे कितने, 3 बचे हैं, तो ये क्या हुआ, पास हुए, क्या हुए, तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ, पास हुए, ठीक है, ये पास हुए, तो ऑलमोस्ट
ये क्या हो जाए, फ्यू। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, फ्यू। इतना आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू। आप समझे इतना, ठीक है। यहाँ पे फ्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं द फ्यू पे। क्या आते हैं, द फ्यू, सॉरी ए फ्यू पे। और यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव सेंस, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। क्या चीज़, निगेटिव मीनिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये निगेटिव सेंस कन्वे करता है। आगे बढ़ते हैं, अ फ्यू। चलिए, अ फ्यू क्या करता है, हमने क्या कहा, इसे सिर्फ ये नंबर के बिल्कुल लिटिल की तरह है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सेटिस्फेक्शन या होप, ठीक है, थोड़ी सी आशा है आपको इतना पैसा मिल सकता है, ठीक है ना। अब सही दिख रहा है ना, चलिए बढ़िया। देखिएगा, अ फ्यू क्या करता है, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। क्या करता है, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर, अ फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये हमेशा याद रखना। अ फ्यू किसके साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। चलिए आप लोग इस पे लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि जो है बहुत कम, यानी कि लगभग नहीं, क्या कह सकते हैं इसमें, क्या है, बहुत कम। पहले हमें इस हिंदी इसकी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत कम, बहुत कम, अथवा लगभग नहीं, क्या कह सकते हैं, लगभग नहीं, ठीक है। ये इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में, हिंदी वाले दोस्त हैं जो, उसको ज़्यादा याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, यहाँ पे क्या है, थोड़े से, यहाँ पे क्या है, इनफ, ये याद रखना, सम। तो यहाँ पे क्या है, थोड़े से, थोड़े से लेकिन पर्याप्त, कैसे हैं, लेकिन पर्याप्त, उतने में काम हो जाएगा मतलब, ठीक है, पर्याप्त। मान लो थोड़े से लेकिन पर्याप्त मतलब, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे मुझे एक काम करवाना है, ठीक है। मान लो कि कोई वेट या धक्का लगवाना है गाड़ी में, ठीक है। तो धक्का लगवाने के लिए ज़रूरत थी कितने की, 10 की, कितने की, 10 की, ठीक है। लेकिन आए कितने, 7 हैं, कितने हैं, 7। तो यहाँ पे क्या है, 7 से काम चल जाएगा, इतने में धक्का लग जाएगा, है ना, गाड़ी में चालू स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये मतलब 10 थे, 10 की ज़रूरत थी, लेकिन इतने हैं, लेकिन इतने में काम चल जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे आइए, मतलब कि सम गुड फ्रेंड्स, तो उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं, कैसे हैं, अच्छे दोस्त, ठीक है। तो उसके कुछ मतलब दोस्त हैं, ये नहीं है कि बहुत सारे भीड़ बढ़ाओ, जितने हैं उतने ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। यहाँ पे आई वॉट अ फ्यू बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी, कितनी खरीदी, कुछ, ठीक है। अब उसने मतलब और इच्छा नहीं थी, लेकिन जितनी थी उतनी पर्याप्त हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। देयर इज अ फ्यू मिस्टेक्स इन द पेपर, कुछ गलतियां हैं इसमें, पूरा पेपर गलत नहीं है, कुछ गलतियां हैं, कितनी है, कुछ, लेकिन उतनी गलती में पेपर आपके मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तो उसे सही से किया जाए, क्या किया जाए, फ्यू मिस्टेक, ऑफ फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है दोस्त। तो आप ऑफ फ्यू का मतलब समझ गए ना। आप पढ़ते हैं द फ्यू को, द फ्यू, ठीक है ना। देखिएगा, आइए, मीन्स ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, क्या करता है, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, स्पेसिफिक, जितना है वो सब, क्या है, कैसे कह सकते हैं, जो थोड़े से हैं वो पूरे, जो थोड़े से हैं पूरे, वो पूरे, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है दोस्त। तो यहां पे क्या है, मीन्स द स्मॉल नंबर, ठीक है, स्पेसिफिक, जहाँ पे वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको जो है कम संख्या में थे, लेकिन वो पूरे के पूरे, ठीक है, निश्चित। स्ट्रक्चर क्या है, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये मैंने बताया अभी आपको कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट लिसन केयरफुली, जितने भी प्रेजेंट थे वहाँ पे वो सब बहुत आसानी से सुन रहे थे, मतलब उसको ध्यान से सुन रहे थे, क्या कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, है ना।
किसी को भी ध्यान से सुन रहे तो उसकी बातें हो कुछ भी हो तो वो हु मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी थे मान लो इस हाल में फिफ्ट क्षमता है इसकी कितने 1000 लोग की, कितने की 1000 की, इसमें थे कितने 200, लेकिन वो सब यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑल, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है, ये इससे कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। अगला, ही स्पेंड द फ्यू डेज ही हैड इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में था तो उसने कुछ दिन बिताए थे, ठीक है, जब वो उस टाइम पे दिल्ली में था तो कुछ दिन बिताए थे ना उसमें। तो वहाँ पे क्या है स्पेसिफिक ग्रुप, तो जितने भी देश थे उसमें से थोड़े से उसने वहाँ पे जितने भी थे, ठीक है, वो वहाँ पे बिताए, ठीक है। द फ्यू बुक्स ही ऑन्स आर वेरी वैल्यूएबल, जिसके उसके पास इतनी बुक थी जिसका वो मालिक था वो जो है बहुत ही कैसी हैं वैल्यूएबल हैं। तो जितनी भी थी उसके पास, ठीक है, वो सबका मालिक था, ठीक है, वो बहुत सारी क्या थी वो खुद की थी उसकी, वो वैल्यूएबल थी, कैसी थी वैल्यूएबल। तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए करते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आगे। तो हमने पढ़ लिया आ फ्यू द फ्यू, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर, किसकी ओर, प्रैक्टिस की ओर। कहाँ गया भाई साहब, ये आइए। चलिए भाई, आपको 2-2 सेकंड का टाइम देते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमें भी आपको भी। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है यहाँ पे, क्या फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, बताइएगा। तो आपको यहाँ पे फिल करना है। पहला क्या, आई हैव मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट, ठीक है। देर इज होप ऑफ सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आप बताइएगा मनी इन माई वॉलेट, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे होप ऑफ सक्सेस, ठीक। वाटर यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे बताइएगा आप लोग। तो आपके पास समय है 10 सेकेंड का, कितने का 10 सेकेंड का। बताइए हमने क्या कहा था, ये निगेटिव सेंस में, किस में निगेटिव में, आ लिटिल पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल मतलब थोड़ी सी आशा होती है, क्या होती है होप। यहाँ पे क्या है ये थोड़ा याद रखो, ठीक है, होप होती है, ठीक है, सम मतलब लिटिल होप। तो हम क्या कहेंगे मनी, तो यहाँ पे क्या कोई अगर कहेगा भाई बचने के लिए पैसे को जरूर, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि पैसे ना देने पड़े, क्या करना है ध्यान रखना इस चीज़ को, मतलब ये रियलिटी बात है। अब मतलब सब यही चाहते हैं कि खर्च कम करना पड़े, ये नहीं कि लुटा दो एकदम, है ले जाओ, तुमने मांगा तुम भी ले जाओ, तुमने मांगा तुम भी ले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या है वो बचेगा, क्या कहेगा वो सीधे यही कहेगा आई हैव लिटिल मनी, क्या कहेगा लिटिल, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं, क्या कहेगा आई हैव लिटिल मनी, है ना, मेरे पास है ही नहीं, जाओ जाओ, ठीक है ना, यही कहेगा। आगे, देयर इज लिट होप ऑफ सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, मतलब क्या है अगर आप मेहनत करेंगे तो थोड़ी सी आशा है कि आप मतलब जो है पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जैसे थोड़ी सी आशा है, अगर आप एक कदम भी बढ़ाएंगे ना तो काम हो जाएगा। तो ये क्या होता है जितना है पूरी आशा, पूरा दम लगा दो या पूरी आशा जो भी है, यहाँ पे क्या है थोड़ी सी आशा, आ लिटिल के लिए देखिएगा, आ लिटिल मतलब थोड़ी सी आशा की, मतलब थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है ना, तो आपका काम हो जाएगा। वाटर दैट बाज इन द बोतल बाज स्पॉइल्ड, तो आप बताइए जैसे बोतल में खराब हो गया था पानी, तो किसी के काम आ जाना था, तभी तो कोई कहेगा भाई तुमने पानी फैला दिया, ठीक है, इतने में तभी तो अच्छा, जरा सा पानी अगर 2 बूंद हुआ तो वो फैलाएगा नहीं कुछ भी, मतलब उसको स्पॉइल नहीं करेगा या खराब नहीं करेगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब इतना है कि कोई व्यक्ति मना कर सकता है उसको, भाई मुझे दे देता यार तूने फैला दिया पानी, है ना, तो वो काम हो जाता उससे। तो क्या है एक डेफिनेट क्या है द लिटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा द लिटिल, द लिटिल। द लिटिल आगे समझिएगा। ही हैज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, अब यहाँ पे आइए, तो उसे नॉलेज है
मतलब थोड़ा सा नॉलेज कैसा है। अब यहाँ पे द लिटिल, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, है ना। आ लिटिल मतलब कोई अगर किसी से कहेगा कि सीखने के लिए हमेशा यही कहेगा भाई मुझे कंप्यूटर मतलब दिक्कत होती है, तो क्या आएगा, लिटिल, मतलब लिटिल नॉलेज। ठीक है ना, ये थोड़ी कह देगा थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो थोड़ा मतलब ना के बराबर है, और जिसे होगा वो पूरे पूरे ही होगा जिन नॉलेज है ना। ठीक है, मतलब जिसे ज्ञान होगा बहुत सारा होगा, ये नहीं कि मतलब कह देगा लिटिल थोड़ा नॉलेज है, तो वो ना के ही बराबर होता है कंप्यूटर। बहुत कंप्यूटर एक बहुत ही ब्रॉड लैंग्वेज है, मतलब उसमें, ठीक है ना, ब्रॉड, समझ सकते हैं आप। तो आगे आइए, सी एडेड शुगर टू द टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ लिटिल, थोड़ी सी भी हो सकता है, द लिटिल भी। सी एडेड, उसने थोड़ी सी डाल दी, तो थोड़ी सी मतलब हा, आ लिटिल भी हो सकता है और द लिटिल भी। ठीक है, आ लिटिल भी हो सकता है और द लिटिल भी, द लिटिल। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे आ लिटिल ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी की ज़रूरत थी, ठीक है। ये नहीं कि द लिटिल जितनी भी डब्बे में थी, ठीक है, वो सारी डाल दी उसने, है ना, तो यहाँ पे ये लॉजिक भी तो लग जाता है ना, कि भाई पता नहीं कितनी बची हो। ये भी कह सकते हैं डब्बे में जितनी भी, जैसे ये बॉक्स है, ठीक, इसमें शुगर है, क्या है, शुगर है, ठीक, समझिए। तो इसमें मान लो 100 ग्राम बची है, तो मान लो हम आ लिटिल कह सकते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरत है भाई, तो उसने क्या किया कि थोड़ी सी डाली, तो जितनी भी थी उसमें थोड़ी सी हमें ज़रूरत है, उतनी हम निकाल के डाल देंगे, तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये सही है। समझ में आया, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, करिएगा दोस्त। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। चलिए दोस्त, देखते हैं, हो गया ना आपका, चलिए बताइएगा। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर। हम्म, बढ़ते हैं आगे, देखिए, ही हैड बाज वेस्टेड इन टॉकिंग, तो जितना भी मान लो आपके पास जितना भी टाइम था उसने सब खराब कर दिया, क्या किया, पूरा टाइम खराब कर दिया, तो द लिटिल टाइम आएगा या आ लिटिल टाइम आएगा, ठीक है ना, बताइए, उसने सब खराब कर दिया। तो ये बताइए, आपके लिए मतलब किसी से मना कर देंगे, तो वो उसने सारा टाइम खराब कर दिया, क्या किया, तो तभी तो टोका जाएगा। मतलब मान लो आपके पास 1 घंटा है, ठीक है, तो आपने 1 घंटे मतलब 2 घंटे थे, ठीक, 2 घंटे में 1 घंटे आपने पढ़ लिया, तो 1 घंटा खराब कर दिया मतलब बात करना, तब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। मान लो 1 घंटा था, 2 घंटे थे, दोनों खराब कर दिए, तो समझ सकते हैं आप, कोई तभी तो टोकेगा। तो द लिटिल टाइम क्या आएगा यहाँ पे, द लिटिल टाइम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पूरा ही खत्म कर दिया उसने, इसीलिए किसी ने कहा उसने। तो वी हैव पैसेंस विद सच बिहेवियर, तो वी हैव लिटिल पैसेंस, आ लिटिल मतलब ऐसे बिहेवियर के लिए उसके पास मतलब धैर्य नहीं मतलब धैर्य नहीं रहता है, तो बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसे बिहेवियर के लिए धैर्य क्या हो जाएगा, लगभग नहीं, तो क्या है, सच बिहेवियर, तो लिटिल आएगा, क्या आएगा, लिटिल, लिटिल पैसेंस, आई हैव वी हैव लिटिल पैसेंस विद सच बिहेवियर, ठीक है। कैन यू गिव मी हेल्प, लिटिल हेल्प आएगा, क्या मुझे दे सकते हो थोड़ी सी मदद, तो लिटिल होगी थोड़ी सी, है ना, तो आ लिटिल। इसमें क्या, अगर लिटिल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो उसे उसने हेल्प मांगी है ना, तो थोड़ी सी हेल्प मांगी होगी, ज़्यादा नहीं, पुश कर दो थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, फूड दे हैड वाज नॉट इनफ फॉर एवरीवन, ठीक है, a little food they had was not enough for everyone, बताइए, द लिटिल फूड आएगा या आ लिटिल फूड आएगा, बताइए।
तो जैसे खाना था युद्ध में, मान लो, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 100 लोगों के लिए खाना था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, अब भूखे अभी 100 लोग हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा खाना बचा है, एक ब्रेड, तो इतने में काम चल जाएगा इन लोग का, 100 लोगों का? बताइए, नहीं चलेगा ना। तो इतना इतना मतलब जितना है उतना पूरा, तो क्या आएगा? द लिटिल। तो डेफिनेट मतलब उसकी है ना, द लिटिल। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। अगला, ही शोड इंटरेस्ट इन द मैटर। तो उसने दिखाया इंटरेस्ट, ठीक है, जाहिर किया, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, पूरा नहीं, थोड़ा सा, तो आ लिटिल। ही शोड लिटिल, सो ही शोड इंटरेस्ट आ लिट, नहीं यहाँ पे, हाँ ये गलत है थोड़ा, सॉरी। ये आपको मैं अभी सही कर लो, क्योंकि जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी दोस्त। मैं अभी इसको सही कर दे रहा हूँ, ब्लैक। क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, तो मैं अभी इसको बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये ब्लैंक होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। वो मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मिस टाइपिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट, थोड़ा सा दिखाया उसने इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आ लिटिल, आ लिटिल। समझ सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये तो फ्यू से है, वो हो गया ना आपका, देखें एक सेकेंड, बचे तो नहीं, ये हैं अभी, हैं इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, 5 सेकेंड है, ज़्यादा नहीं देंगे आप, जो है फिर दिक्कत हो जाती है आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए, ये है, बताइए। देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, सो वाई सम मोर। मतलब थोड़ा सा है, बताएं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क है यहाँ पे एक, तो अभी और लेना है, तो आ लिटिल आएगा, क्या आएगा? आ लिटिल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बचा है भाई, इतने में काम नहीं चलेगा, है ना। फ्रिज में थोड़ा सा मिल्क है, तो अभी थोड़ा और ले आओ, काम चल जाएगा। तो अभी नहीं, इतने में नहीं चलेगा, लेकिन ना के बराबर नहीं कहना है, लेकिन अभी और चाहिए थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस, ही हैड हेल्प्ड हिम विद बिन, तो उसने उसकी जीतने में मदद की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अ लिटिल कॉन्फिडेंस या द लिटिल, बताइए, बताइएगा। ही हैड हेल्प्ड हिम, बताइए, आपके लिए क्वेश्चंस है, 2 सेकेंड के लिए, बताइए इसमें। द लिटिल कॉन्फिडेंस, क्या आएगा? द लिटिल कॉन्फिडेंस। तो उसने मतलब जीत, तभी तो आप जीतेंगे, पूरी कॉन्फिडेंस लगा देगा, ठीक है ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस से वो लगेगा, तो तभी तो आप जीत पाएंगे। जितना भी उसने कॉन्फिडेंस उसके पास था सब लगा दिया, झोंक दिया एकदम, पूरी ताकत। तो आई नीड रेस्ट आफ्टर द जर्नी, मैंने रेस्ट की इस जर्नी के बाद, ठीक है, क्या किया? रेस्ट की। तो बताइएगा क्या आएगा? सम लिटिल रेस्ट होगा, आ लिटिल होगा, द लिटिल होगा, बताइएगा क्या आएगा? आ लिटिल, थोड़ी सी रेस्ट की, ये थोड़ी ना कि मतलब करते ही रह गए, आगे कुछ और काम भी करेंगे नहीं, है ना। मन, सॉरी, मनी, यहाँ पे ब्लैंक है। मनी सी अर्नड वाज स्पेंट ऑन बुक्स, तो उसने क्या किया? बुक्स खरीदने में पूरा पैसा, तो द लिटिल, द लिटिल, ठीक है। ये समझिए, थोड़ा थोड़े ना, मतलब जितना उसे चाहिए था तो उसने खर्च कर दिया। तो अगला, ही हैज़ एक्सपीरियंस बट ही इज लर्निंग फास्ट, तो लेकिन वो सीख गया था, ठीक है, उसे कितना एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा, तो आ लिटिल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन वो जीत गया, मतलब क्या हुआ? जल्दी सीख गया, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल देख लेते हैं एक बार, अगर इसमें जो है, मतलब, सॉरी, यहाँ पे लिटिल होगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे
यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, क्योंकि ये जो है लर्निंग फास्ट, देखिए उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था, कैसा था, लेकिन वो अब हाँ ये है ना, ये डाउट था ना लोगों को, इसीलिए वो जीत गया, मतलब तेज जल्दी सीख गया, लेकिन लोगों को क्या लगता नहीं सीख पाएगा, है ना, उसका जो एक्सपीरियंस देख के लगता था, लेकिन वो क्या हुआ, जल्दी सीख गया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ते हैं फ्यू के क्वेश्चंस, चलिए आइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो अब थोड़ा जल्दी फास्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए, हाँ, आई हैव फ्रेंड्स इन द सिटी, तो फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू फ्रेंड्स है ना, थोड़े से दोस्त हैं शहर में, अ फ्यू क्या आएगा, अ फ्यू। स्टूडेंट्स इन द क्लास कुड आंसर द क्वेश्चंस, तो फ्यू तो दे सके, है ना, कुछ, तो थोड़े से लोग दे चुके, मतलब ना के बराबर नहीं, जितने ने दिया दिया आंसर, तो आ फ्यू यहाँ भी आएगा, ठीक है। अगला आपने करके देख लिया ना, तो अब भी बताइएगा। ही हैज़ बुक्स ऑन हिस्ट्री, ही हैज़ अ लिटिल बुक्स होगा, हिस्ट्री पे कितनी बुक्स हैं, द फ्यू बहुत सारी, उसके पास हैं, ठीक है, अ फ्यू थोड़ी सी बुक्स हैं, और थोड़ी सी हिस्ट्री की हैं, मतलब थोड़ी सी उसकी हैं, तो फ्यू मतलब नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। ही हैज़ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री, तो फ्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्यू ना के बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं ऑन हिस्ट्री, है ना, क्या आएगा, एक बार नोट करिएगा आप लोग, बताइए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बता दिए। तो अ फ्यू बुक्स मतलब कुछ किताबें हैं उसके पास, कितनी है, अ फ्यू बुक्स, बताइएगा। अगला, डेज आर लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, कुछ ही दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, अ फ्यू, कितने बचे हैं, अ फ्यू डेज, या बहुत कम दिन बचे हैं ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है, अगर किसी को चिंता है एग्जाम की, तो क्या हो सकता है भाई, तैयारी कर लो, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू, तो फ्यू आएगा, क्या आएगा, फ्यू डेज। सी मैड मिस्टेक इन द टेस्ट, तो उसने गलतियां की, क्या की, गलतियां की, तो क्या की बताइए, फ्यू मिस्टेक्स, अ फ्यू आएगा या द फ्यू, बताइए, फ्यू मिस्टेक्स क्या की, कुछ गलतियां, मतलब ना के बराबर टेस्ट में की हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। क्वाइंस ही हैड वर स्टोलन, सिक्के थे उसके पास जो चोरी हो गए, ठीक है, तो उसके पास चोरी हुआ है तो सब कुछ, तो द फ्यू क्या आएगा, द फ्यू, सब सारे चोरी हो गए, ठीक है। देयर आर चांसेस ऑफ सक्सेस विदाउट पैसे प्रैक्टिस, नो चांसेस, यानी कि मतलब बिना प्रैक्टिस के कोई चांस नहीं है कि आप सक्सेस हो जाएं, तो लिटिल चांस, है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो, ठीक है, सक्सेस विदाउट, यहाँ पे ऑलमोस्ट नो चांस, ऑलमोस्ट नो चांस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला, आई नीड मिनट्स टू फिनिश दिस वर्क, मतलब थोड़े से, कुछ मिनट चाहिए, क्या चीज़, आई नीड फ्यू मिनट्स, ठीक है, तो आ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा, बताइएगा, आ फ्यू आएगा या द फ्यू, तो आ फ्यू आएगा, फ्यू तो आएगा नहीं, थोड़े से चाहिए ना, तो कुछ चाहिए, जितना भी ये पर्याप्त है उतने में काम हो जाएगा, ये यहाँ से समझ में आता ना, कि हमें कंप्लीट करना है, बस 5 मिनट चाहिए, तो इतने हैं पर्याप्त चाहिए, ठीक है ना, पूरा नहीं। पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तो कुछ पीपल होते हैं बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर नहीं कह सकते हैं, अ फ्यू पीपल, तो क्या आएगा, अ फ्यू पीपल, या कह सकते हैं फ्यू, फ्यू पीपल, ना के बराबर, टाइम की वैल्यू नहीं समझते ना ये, मतलब हम कह सकते हैं, तो सॉरी इसको हम क्या करेंगे, फ्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्यू, ठीक है। सीट्स अवेलेबल वर क्विकली फिल्ड, तो फ्यू सीट्स अवेलेबल वर क्विकली फिल्ड, तो बहुत से जल्दी से भर रही हैं, क्या होगा बताइए, द फ्यू सीट्स क्या आएगा, द फ्यू सीट्स अवेलेबल, मतलब कुछ ही सीट, मतलब जितनी भी हैं निश्चित हैं उतनी जो है आपको, मतलब बहुत जल्दी से भरना है, ठीक है, भर रही हैं या कह सकते हैं। अगला, ही इनवाइटेड,
ही इनवाइटेड क्लासमेट्स टू हिज बर्थडे पार्टी। बताइएगा, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, बताइए। बर्थडे पार्टी में आप क्या करेंगे? पूरे दोस्तों को बुला लेंगे क्या? मतलब पूरे क्लासमेट जितने भी आपके साथी हैं सब बुला लेंगे? नहीं, थोड़े से बुलाएंगे, ठीक है। आप फ्यू जितने भी हैं उतने, मतलब सारे नहीं बुला लेंगे, ये नहीं कि पूरा घर बाहर डालो एक बार में। अगला क्या होगा? हाउसेस। तो फ्यू हाउस द फ्यू होगा या आ फ्यू होगा। हाउसेज इन द विलेज हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि वहाँ पे लैक होगा, मतलब कमी होगी। तो फ्यू हाउसेज, कुछ ही घर हैं जहाँ पे बत्ती है, यानी लाइट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। बी हैव ऑप्शन लेफ्ट नाउ। तो मेरे पास क्या बचा है? बी हैव, अभी कितने ऑप्शन बचे हैं? फ्यू, ना के बराबर, ठीक है ना, ना के बराबर ऑप्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट सपोर्टेड द प्लान। तो फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट सपोर्टेड द प्लान। तो आ फ्यू होगा या द फ्यू होगा? तो द फ्यू होगा। क्या होगा? द फ्यू। कैसे होगा? द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट सपोर्टेड। जो प्रेजेंट थे, क्या थे वो? देखो यहां से हम कह सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेट है, क्या है? तो द फ्यू सपोर्ट किया प्लान को, सपोर्ट मतलब प्लान को बनाया, ठीक है ना। ही सी स्पीक्स लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो उसे कैसे क्या आता है? सी स्पीक्स अ फ्यू लैंग्वेज, मतलब थोड़ी बहुत आती हैं लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो अ फ्यू। ठीक है दोस्त, तो आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है, आ लिटिल द लिटिल। तो कैसा लगा आप जो है इसमें थोड़ा कुछ लगे आपको इंटरेस्ट, तो जो है इसको समझिएगा और दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। आप अपना जो कीमती समय है मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना समय दिया है कीमती, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है ना। ये आप तो हमने आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना साथ बनाए रखा, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या वर्ब रहेगा, एक इंटरेस्टेड टॉपिक। तो आपको इसमें मज़ा आया ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वही कहना चाहूँगा कि डरना नहीं है ना। देखो मतलब अगर आप रेगुलर, पहली बात तो है पढ़ाई में क्या है, पंक्चुअल बनो। क्या करो? पंक्चुअल। अगर आप पंक्चुअलिटी नहीं लाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है, ये समझिए। भले ही थोड़ा मतलब टाइम से पढ़ें, ये नहीं कि मतलब आपने 4 दिन पढ़ लिया, ठीक है, और जो है काम हो गया, फिर 4 दिन के लिए घूमने चले गए। तो ऐसा नहीं, पहले तो ये है स्टडी में क्या होना चाहिए, अगर आपको रेगुलरिटी क्या बनाना है, रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल रहिए, पंक्चुअल, ठीक है। ये स्टडी तब अच्छी होती है, ये गुड स्टडी होती है। कैसी होती है? गुड नहीं, वेस्ट। गुड वेटर वेस्ट, है ना। तो कैसी होती है ये? वेस्ट स्टडी होती है, वेस्ट। तो देखो पढ़ाई का एक ही तरीका है, मतलब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सही से तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहाना नहीं चलेगा कि आप कोई शॉर्ट तरीका ढूंढ लो, है ना। तो मैंने बताया था आपको एक बार शॉर्टकट्स, शॉर्ट, हाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, ये आप नोट करिएगा। शॉर्ट कट्स, कट यू शॉर्ट, कट यू शॉर्ट ठीक है ना, ये मतलब आप समझ सकते हैं, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो आपको जो है आप शॉर्टकट ज़्यादा चुनेंगे तो आपको शॉर्टकट जो है कट कर देंगे, ये समझिए। सब धरा का धरा रह जाता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन सामने आता है। ऑप्शन 5-5 दिए होते हैं, ठीक है। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने दिया होगा, शायद कुछ लोग दोस्त हैं तो उन्होंने दिया होगा। ऑप्शन जब 5 दिए होते हैं, आपको लगता है 4 गलत हैं, मतलब उसमें से ऑप्शन ई देना है, तो ई में बहुत दिमाग लगाना यार, दें कि ना दें आंसर ये, क्योंकि नन ऑफ दीज होता है ये वाला, है ना। 4 ऑप्शन 5 दिए होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, तब ये 4 जो होता है उन्हीं में सही लगता है, सोचते हैं इनमें से एक होगा, है ना। तो ई ऑप्शन में दिक्कत होती है, ठीक है दोस्त।
तो मतलब पढ़ो सही से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।